रिहाई बहुत दूर की बात है, इमरान खान तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके पीछे वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि एक मुल्क में जबर का निज़ाम है। 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को पामाल कर दिया गया। अगर अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान को हम अदालत से छुड़वाते और वो हमारे साथ होते। जब आपने अदलिया के निज़ाम पे हमला कर दिया, फिर ख़ुद ये तहिया किया कि झूठे मुकदमे बनाने हैं, पूरा जो निज़ाम है हमारे मुल्क में अदल का, उसको आपने एक आला जुर्म बना दिया है। तो ये असल वजह है। अब ये कि ऐसा जब हो जाए किसी मुल्क में, आइनी निज़ाम पामाल हो जाए, अदालतें बंद हो जाएं अमलन, तो क्या करना चाहिए आज़ादी के लिए? हमारे पास क्या रास्ते हैं? एक रास्ता तो ये है कि मुल्क में इनकलाब आए और ये तमाम निज़ाम जो है ये बह जाए और डयाला जेल के दरवाजे खुल जाएं और हम इमरान खान साहब को बाहर ले आएँ। दूसरा ये है कि हम इस अमल के साथ जुड़े रहें, इस अमल के अंदर जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को हम नुमायाँ होने दें। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है। आज़ाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके हों, ये निज़ाम नहीं चल रहा, इसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। ये झूठ पर मबनी निज़ाम है, इसको जबर करना पड़ता है, लोगों पर गोली चलानी पड़ती है, तो इस निज़ाम ने पामाल होना है। तो हम इस निज़ाम की पामाली में एक अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहें। जो जबर है, जो जुल्म है, उसको हम नुमाया करते रहें, अवाम के हुकूक की बात करते रहें। ये है सियासत, हम ये कर रहे हैं। अब तसव्वुर ये किया जाता है कि हम किसी जत्थे की सूरत में आएंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे और ये निज़ाम जो है बह जाएगा। ऐसा होता है, इनकलाब आते हैं ममालिक में, लेकिन इनकलाब के रास्ते में मैं या PTI का कोई और फर्द नहीं खड़ा। ये एक तारीख का अमल है, ये जब होता है तो हो जाता है, इसको बटन दबाकर आप नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर में जो आज 2 लाख लोग सड़कों पर हैं पिछले 6 हफ्तों से, वो इसलिए नहीं है कि किसी ने ट्रक भेजा था, गाड़ियाँ भेजी थी। वो अवाम का अपना जज्बा है, अपना गुस्सा है, जो सालों से वहाँ पक रहा था, अब वो उभर कर सामने आ गया है। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो सियासी नाइंसाफ़ी हुई वहाँ पे, 12 सीटें जो उन पर मुसल्लत की गई, दीगर मामलात हैं। मंगला डैम जब बना था, कुछ वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। वहाँ के इलेक्शन में वो लूट उनको नज़र आ रही है कि होगी, जो पाकिस्तान में हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ अवाम का जो जज्बा है, जो गुस्सा है, वो उभर कर सामने आया। ये पाकिस्तान में भी होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर जुल्म को सहने की कुव्वत रखते हैं, खामोश रहते हैं, नहीं है। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, पाकिस्तानी बाशऊर लोग हैं और इंशाअल्लाह ये अमल जो है अपने अंजाम तक पहुँचेगा। जो ये जुल्म का निज़ाम है ये ख़त्म होगा। इस मुल्क में शराफत, आइन, कानून की बहाली होगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई की आपकी अवलीन तरजीह है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की अवलीन तरजीह है? तो आज तक कौन सा ऐसे जो फैसला है या इकदाम किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की जानिब से, जिससे मौजूदा हुकूमत पे दबाव डाला जाए, अदलिया पे दबाव डाला जाए, जिससे खान साहब तक रसाई और रिहाई मुमकिन हो सके? कौन सा ऐसा अमल है? देखिए, वो आपका पहला सवाल जो है वही आप एक दूसरे जाविये से पूछ रहे हैं। ये सवाल वही है जो आप पूछ चुके हैं कि क्या हम एक रेला ला सकते हैं अवाम का जो इस निज़ाम को गिरा दे। दूसरा तो यही है ना कि हम बात करते रहें, अवाम के साथ मुंसलिक रहें, अवाम को एहसास दिलाते रहें कि उनके हुकूक छिन चुके हैं, कि इस मुल्क में बदहाली है, माशी बदहाली है, जबर है, जुल्म है, और इस अमल को आगे बढ़ाएं। अब ये कि अमल अभी तक इख्तिताम तक क्यों नहीं पहुंचा, अभी तक इस मुल्क में इनकलाब क्यों नहीं बरपा हुआ, तो ये एक तारीख का सवाल है। तारीख में इनकलाब कब आते हैं, इनकलाब फ्रांस कब आया, बांग्लादेश में लोग कब निकले, हसीना वाजिद की हुकूमत 15 साल से ही उन्होंने फिर निकले बाहर। इसी तरह आप आज़ाद कश्मीर में देखिए, वहाँ सालों से जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, वो फट कर मामला सामने आ गया। तो ये किसी दिन पाकिस्तान में भी होगा, यकीनन होगा। लेकिन ये कहना कि आज क्यों नहीं हो गया, कल तक क्यों नहीं हो गया, ये मेरे बस में नहीं है इनकलाब को बरपा करना किसी बटन को दबाकर। सर, तो फिर इमरान खान की रिहाई इन अदालतों से होगी? नहीं, अदालतों से नहीं होगी। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन आज फिर आपको 3 हफ्तों का देखिए, कुछ ना कुछ अमल आगे बढ़ता रहता है। वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि वो पूरी रिपोर्ट दाखिल करें इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों की। तो ये एक अमल है, वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये एक तारीख का अमल हुआ करता है। नेल्सन मंडेला कैसे आज़ाद हुए, आप थोड़ा सा तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो आपके सामने बहुत सी हकीकतें आएंगी कि जो जुल्म का निज़ाम होता है उसने बिलाखिर पामाल होना होता है। और पाकिस्तान में ये अमल गैर मामूली तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है। ये पूरा निज़ाम जो है ये ढह रहा है। आप देखिए, इस वक्त जो गंदम का बहरान है इस मुल्क में, ये इस निज़ाम की नाकामी है।
आटा जो है 2000 से 3000 तक जा रहा है, सूबों में इस वक्त किल्लत है, बात हो रही है गंदम बाहर से मंगाने की। इसी तरह आप पेट्रोल की कीमतों को देखें, कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए हर रोज़ कीमत बढ़ाई जाती है और ममालिक से कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ तेल की कीमत हो जाती है। तो ये पूरा निज़ाम गरीब दुश्मन निज़ाम है। इस निज़ाम ने कायम नहीं रहना। जिस सरमायाकारी की बात हो रही थी कि $100 बिलियन आया चाहते हैं, जब 2022 में हुकूमत गिराई गई नाहक इमरान खान साहब की, तो ये गुफ्तगू थी। कहाँ है वो $100 बिलियन, कहाँ है वो SIFC की कामयाबी? तो ये नहीं हो रहा इस मुल्क में। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं, इन्होंने जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये कहा था, बावर कराया था कि आप हमें लाएं और हम मईशत ठीक करेंगे, कुछ नहीं हम हुआ अमन ना। अमान की सूरत हाल ठीक करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल इंसान है। अगर हम देखते हैं अमन अमान की सूरत हाल तो कश्मीर में आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में आपके सामने, बलोचिस्तान में। तो सर इस सब के जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं फिर? इस निज़ाम को, इस निज़ाम के गलत फैसलों को। इस मुल्क में ये जबर का निज़ाम किसी न किसी हवाले से तो 80 सालों से कायम है, लेकिन पिछले 4 सालों में बिलखुसूस मैं समझता हूँ एक ऐसा जहन इस निज़ाम पर एक तरह से काबिज रहा है जो बड़ी सोच नहीं सोच सकता, जो ये समझता है कि हर मसले का हल जो है वो जबर में है, वो लाठी में है, वो गोली में है। लाठी गोली से मुल्क तरक्की नहीं करते। सर कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं वहाँ पे? देखिए, इससे कोई माहौल नहीं है कश्मीर में इलेक्शन का। लाशें वहाँ गिरी हैं, वहाँ जबर है, वहाँ वही कुछ होने जा रहा है जो बाकी मुल्क में हुआ है। फॉर्म 47 के इलेक्शन होंगे, अवाम को उनका हक नहीं मिलेगा, अवाम के हकीकी नुमाइंदगान असम्बली में नहीं आएंगे। तो एक ढोंग है जो इस वक्त रचाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा सर, हम देखते हैं एक तरफ मौलाना फजल रहमान ने कसूर जलसे में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के शहदा के हवाले से बातचीत की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब, इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे आता है, और जिस सहाफ़ी ने वो इंटरव्यू किया है जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रिलीज होता, लेकिन वो क्लिप बाहर आता है और उसी पर NCCIA जो है वो उठ के नौरीन खान नियाजी को नोटिस जारी करता है, और उनके NCCIA में आज उनकी तरफ से कुछ वकला भी पेश हुए। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है उससे 10 गुना आगे जाके कौमी जो इदारे हैं उनके, कौमी सलामती के और अफवाज पाकिस्तान के शहदा के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मुस्लिम लीग नून के कुछ चंद गिने चुने लोग हैं वो बयानात देते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके खिलाफ नहीं जाते। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, एक डरा हुआ सहमा हुआ निज़ाम है ये खौफजदा निज़ाम है। जहाँ इनको नज़र आए कि कोई शख्स ताकतवर है तो उसके आगे ये बिछ जाते हैं, जो झूठ में इनका साथी बनता है उसको पाक साफ कर देते हैं। तो जो ये नौरीन नियाज़ी साहिबा का बयान है, देखिए पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका एक ज़ाती मामला है, और जो मुझ तक इत्तला पहुँची है वो यही है जो आपने कहा कि उन्होंने इसको नशर नहीं किया था, ये कहीं रिकॉर्ड हुआ, और बल्कि उनकी तरफ से हिदायत थी कि इसको नशर ना किया जाए। इसके बावजूद जिसने इसको नशर किया है वो जिम्मेदार है, और जब आगे कोई तहकीक अगर हुई शफाफ तो वाक़यात सामने आ जाएंगे। मौलाना साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, मौलाना ने जो, ये लगता है आपको कि मौलाना कोई फिक्स मैच खेल रहे हैं, और कहा मुझे नहीं ये पता, जा रहा है कि मौलाना जो फिक्स मैच खेल रहे हैं उसमें जीत मौलाना फजल रहमान की होगी, और उस जीत की सूरत में जो इनाम से उनको नवाजा जाएगा वो खैबर देखिए हो सकता है, मैं नहीं जानता। जहाँ तक शहदा के बारे में उनका बयान है उससे हम इत्तफाक नहीं करते। पाकिस्तान के दिफा में बहने वाला खून का हर कतरा मुकद्दस है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करता है वो शहीद है। लेकिन बाकी बातें उन्होंने जो की हैं, जो उसूली नौइयत की बातें हैं, मुल्क में अवाम के इक़्तिदार पर कब्ज़े की बातें हैं, उनसे हम इत्तफाक करते हैं। तो जो मामलात जमहूरियत के हैं, जो मामलात जबर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत के हैं, उन मामलात पे हम बिल्कुल समझते हैं कि दुरुस्त हैं। लेकिन मौलाना की सियासत उनकी अपनी सियासत है, वो कोई हमारे सियासी हलीफ नहीं है। वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारा नज़रिया और हमारा बयानिया बिल्कुल हमारा अपना है। अच्छा सर, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं, स्पेशली अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने 2 दिन स्ट्रीट मूवमेंट की है, अपर दीर चतराल में, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने स्वात में किया, और बड़ी तादाद में उनके साथ अवाम निकली है। लेकिन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ रहनुमाएँ, जैसे हम एग्जांपल नाम लें, अली मोहम्मद खान साहब हैं, कुछ और रहनुमाएँ, उन्होंने कुछ इस तरह बयानात दिए हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, वो बहनें हैं, हर पाकिस्तानी को हक है कि वो आवाज़ बुलंद करे हक सच के लिए। वो अपने भाई की आज़ादी के लिए, कानूनी निज़ाम की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, तो ये उनका हक है और पाकिस्तानी का ये हक है।
जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी अपने फैसले, अपना लाएअमल खुद तरतीब देगी। वो पार्टी के ताबे नहीं है बहनें, वो अपना जो भी कोई लाएअमल समझती हैं दुरुस्त, उस पर अमल कर सकती हैं। उनका बराह रास्त एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम के साथ। तो पाकिस्तानी अवाम और उनका क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक कैसे आगे बढ़ता है, इस पर किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। और अली मोहम्मद खान साहब के बयान को मैं समझता हूँ गलत तनाजुर में लिया गया है। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ ARY न्यूज़ पे ज़ियाउल हक के साहिबजादे इजाज़ुल हक, मेरे ख्याल से उनका नाम इजाज़ुल हक है, उन्होंने एक बयान दिया कि बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं और मुज़ाकिरात अडियाला जेल के अंदर बराह रास्त खान साहब के साथ हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकिरात कोट लखपत जेल में जो असीरान हैं उनके साथ हो रहे हैं। तो इसमें क्या हक़ाइक़ हैं और क्या देखिए, अभी अफवाहें हैं, जब कोई बात सामने आएगी तो सबके सामने आ जाएगी। इस वक्त कुछ कहना का बुलज़ वक्त होगा। सर, आप ईरान गए थे, वहाँ पे आपने क्या देखा? जंग के हालात में वहाँ का माहौल कैसे था? जी, और पाकिस्तान इस वक्त जो क्राइसिस हैं, क्या आपने इनको देखिए, वहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आई, जाहिर है एक गम का मौका था। हम जनाजे में शिरकत के लिए गए, तदफीन में शिरकत के लिए गए। वहाँ गम था, गुस्सा था, लेकिन जो बात सबसे नुमायाँ थी वो ये थी कि रियासत और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं है। वहाँ में एक मुकम्मल इत्तेहाद और एक यगानगत नज़र आई। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो एक ये मसनूई निज़ाम कायम है, जिसने अवाम और रियासत के दरमियान फासला पैदा कर दिया है, ये फासला ख़त्म हो। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान की बहन अलीमा खान से नाराज़ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पार्टी की जो जिम्मेदारी है, पार्टी के जो मामलात हैं, उनको मैं, जो खान साहब ने फ़र्ज़ मुझे दिया है, अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक, अपनी सोच समझ के मुताबिक वो फ़र्ज़ मैं अदा करूँगा और इंशाअल्लाह ये होगा। कोई इसमें नाचाकी नहीं, कोई दूरी नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो किस नौइयत का होगा? देखिए, वो सामने आ जाएगा। हम एक आइनी और कानूनी जमात हैं, लेकिन हम आवाज़ बुलंद करने का हक़ रखते हैं। पाकिस्तानी कौम ये हक़ रखती है कि अपनी आवाज़ बुलंद करे, सड़क पे करे, पार्लियामान में करे, अदालत में करे। तो हम अपने तमाम हुकूक और पाकिस्तानी कौम के तमाम जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत करेंगे। अच्छा सर, आप एक कानूनदान हैं और आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे पेशे से है जो इंसाफ और उसके लिए जद्दोजहद करते नजर आए मुसलसल, और इसी वजह से आपको इमरान खान साहब भी बहुत पसंद करते थे। सर, वजीराबाद में इमरान खान साहब पे अटैक होता है, उसकी FIR नहीं होती। इस्लामाबाद D चौक में 24 नवंबर 26 नवंबर देखिए, जबर का निज़ाम है ना, उसकी FIR आज दिन तक नहीं होती। सर, नहीं, देखिए, हमने क्रिमिनल कंप्लेंट की हुई है, ये निज़ाम नहीं करता ना FIR दर्ज। लाशें उठा के ले गए। आज़ाद कश्मीर में भी आज उनका बड़ा मुतालबा ये है कि हमारे प्यारों की लाशें तो हमें वापस करो। तो ये निज़ाम ऐसा है जिसमें जबर है, जिसमें झूठ है, जिसमें बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं, जो शराफत की रिवायात हैं, उन सबको पामाल किया गया है। थैंक यू सो मच।